चलिए भाई, तो क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 में आगे बढ़ते हैं इन केमिकल बॉन्डिंग। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड फॉर योर JEE नीट एग्जाम 4 मार्क तो कम से कम मिलने वाले हैं। कितने मार्क? 4 मार्क कम से कम आपको मिलने वाले हैं एट द एंड ऑफ द क्लासेस ऑफ टुडे, राइट? एंड दैट इज द शेप ऑफ द मोलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR प्रिंसिपल। हमने VSEPR के पहले किया था लुईस थियरी, और लुईस में ये लिमिटेशन था कि आप कभी भी मोलिक्यूल का शेप डिसाइड नहीं कर सकते हो। उसके बाद ये कंसेप्ट आया था बच्चों VSEPR। चलिए VSEPR के हाइपोथेसिस याद कर लो। तो VSEPR ने ऐसा कहा था बच्चों कि कोई भी मोलिक्यूल का शेप है ना, वो डिपेंड करता है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर, है कि नहीं? राइट, कोई भी मॉलिक्यूल का शेप डिपेंड करता है किसके ऊपर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ वैलेंस शेल। ओके, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर्स वेदर इट इज बॉन्डिंग और लोन, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल रिपेल ईच अदर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, एंड दे विल अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे ताकि रिपल्शन जितना बने उतना कम रहे, ताकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से सबसे दूर दूर रहने की कोशिश करेगी। ओके, ताकि रिपल्शन कम हो और मॉलिक्यूल कैसा रहे? स्टेबल रहे, राइट? देन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने ये सीखी थी कि अगर मल्टीपल बॉन्ड बन रहा है, इफ देयर इज अ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन, तो भी आप उसको क्या कंसिडर करोगे? यू विल कंसिडर दैट ओनली एज अ सिंगल बॉन्ड, राइट? आपको यहाँ पे उसको सिंगल बॉन्ड ही कंसिडर करना है। तो इसका मतलब ये है बच्चों के जब आपको मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड करना है ना, तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि लोन पेयर कितने हैं और बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, राइट? दैट विल डिसाइड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। चलिए, तो हम वन बाय वन सारे केसेस का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले लेट्स टॉक इफ देयर आर ओनली 2 बॉन्डिंग पेयर। ओके, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, देखते जाइए बच्चों टेबल में क्या क्या है। यहाँ पे हम रखेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, उसके अंदर से यहाँ पे बॉन्डिंग पेयर कितने हैं। ओके, लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर मतलब जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, दे आर कॉल्ड एज लोन पेयर, राइट? ओके, देन वी विल गिव अ कॉमन नेम टू देम। हम उसको एक नाम दे देंगे पहचानने के लिए। ओके, देन वी विल राइट द ज्योमेट्री ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ज्योमेट्री ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट? ओके, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल, जो हमारा मेन टारगेट है टू फाइंड, राइट? हमारा मेन टारगेट ही तो ये है ना, यू वांट टू फाइंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज योर मेन टारगेट। शेप ऑफ मॉलिक्यूल हमें पहुंचना है, राइट? एंड आई विल राइट द बॉन्ड एंगल्स हियर। यहाँ पे हम बॉन्ड एंगल लिखेंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहली बात, इफ देयर आर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो मतलब आपका जो सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम के आजू बाजू कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है भाई? 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर है। देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, एंड दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना वो बॉन्डिंग है, लोन पेयर एक भी नहीं है। दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर कैसा है? बॉन्डिंग है, लोन पेयर नहीं है, राइट? ओके, सो हम यहाँ पे बच्चों सेंट्रल एटम को A सिंबल देंगे, बॉन्डिंग पेयर को हम B लिखेंगे, लोन पेयर को हम लिखेंगे E, राइट? तो यहाँ पे आपका नाम क्या हो जाएगा? सेंट्रल एटम को लिखेंगे A, उसके साथ 2 पेयर है बॉन्डिंग के, और लोन पेयर एक भी नहीं है, तो E0। E0 ना लिखो तो भी चलेगा, राइट? E0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, अब ये आपका सेंट्रल एटम है भाई, और खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर है। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? खाली 2। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को ऐसे अरेंज करो ताकि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम रहे। एक ही चॉइस है भाई, एक को इस तरफ रख दो, दूसरे को इस तरफ रख दो, दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। सो आई विल अरेंज दिस 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। हम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में रख देंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर दूर दूर है, रिपल्शन विल बी वेरी लेस, राइट? एंड दिस ज्योमेट्री इज व्हाट? लीनियर ज्योमेट्री। क्या ज्योमेट्री है भाई? आपका लीनियर ज्योमेट्री है, एक ही लाइन में है ना, दैट इज लीनियर ज्योमेट्री। चलिए बच्चों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कौन सा है? बॉन्डिंग है ना, तो मॉलिक्यूल का शेप आप ऐसा लिखोगे, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसकी जगह B लिख दो, बिकॉज दिस बोथ आर बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा, दैट इज सम एटम्स और मॉलिक्यूल हियर, राइट? वी विल डू द एग्जांपल्स आल्सो, so don't worry about that things, and it is linear.
ओके, व्हाट इज अ बॉन्ड एंगल? तो मुझे तो सिंपल सा दिख रहा है बच्चों कि ऐसा पूरा खुला हुआ है तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, पूरा ही खुला हुआ है तो बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ द मोलिक्यूल AB2। चलिए एग्जांपल दे दूं AB2 का, दे देते हैं बच्चों एग्जांपल। चलिए तो AB2 का आपका एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, BeF2 एग्जांपल। ओके, आपको किस तरह कॉपी करना है वो देख लो। आपको 2 पेज मिला के ये टेबल बना लेना है, राइट। ओके, पहले आपने ये केस लिखा, उसके बाद आप 1 पेज छोड़ के, मतलब टेबल वाला 2 पेज छोड़ना बिकॉज टेबल बड़ा बनने वाला है, राइट। ओके, तो ये आपका सपोज नोटबुक है, राइट। तो ऐसे पूरा आपका टेबल बनेगा। ओके, तो ऐसा 1 पेज छोड़ो, फिर दूसरा पेज छोड़ो, फिर तीसरा पेज छोड़ो, 3 पेज छोड़ दो। उसके बाद आप एग्जाम्पल लिखोगे 1 बाई 1। तो पहले आप लिखोगे एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल है भाई? तो ये एग्जाम्पल है आपके किस केस के? AB20 के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है ये? AB2E0। किसके एग्जाम्पल है भाई? ये आपके AB2E0 के एग्जाम्पल है, राइट। चलिए पहला एग्जाम्पल है मेरा BeF2। अब आपको यहाँ पे पहले बॉन्डिंग पेयर एंड लोन पेयर गिनना आना चाहिए। तो बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4, राइट, उसमें से पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो इनर ऑर्बिट में होते हैं हीलियम के इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में। कितने इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के पास? वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो बेरिलियम जो है बच्चों, उसके पास वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको जुड़ना है 2 फ्लोरीन के साथ। किसके साथ जुड़ना है? उसको 2 फ्लोरीन के साथ जुड़ना है। ये बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन, उसको 2 फ्लोरीन के साथ जुड़ना है। अब फ्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन तो होते ही है, फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो बेरिलियम के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन पहला फ्लोरीन ले जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा फ्लोरीन ले जाएगा, बराबर। कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। मतलब यहाँ पे ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के, उसमें से 1 फ्लोरीन के साथ चला जाएगा और दूसरा दूसरे फ्लोरीन के साथ चला जाएगा। मतलब बेरिलियम के पास खाली क्या बचेगा बच्चों? 2 बॉन्डिंग पेयर बचेगा। ये भी बॉन्डिंग पेयर है क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, ये भी बॉन्डिंग पेयर है। तो बेरिलियम के पास क्या है बच्चों? 2 बॉन्डिंग पेयर है एंड 0 लोन पेयर है। दैट इज 2 बॉन्डिंग पेयर एंड 0 लोन पेयर। तो बेरिलियम का शेप कैसा हो जाएगा बच्चों? लीनियर। BeF2 इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल होगा? BeF2 लीनियर होगा। चलिए दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, राइट। ओके, व्हाट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब यहां पे आपका सेंट्रल एटम है कार्बन, और कार्बन की वैलेंसी कितनी है बच्चों? 4 है, ये आपको पता है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑन दी अदर हैंड है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं ऑलरेडी, और ऑक्सीजन को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ऐसे 2 ऑक्सीजन को यहां पे जुड़ना है, राइट। तो 4 में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1 ऑक्सीजन ले जाएगा, ओके, और दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑक्सीजन ले जाएगा। कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा है। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास थे उसमें से पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1 ऑक्सीजन ले जाएगा, दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑक्सीजन ले जाएगा। समझे आप बात को? तो हुआ क्या बच्चों, वो देखिए आप ध्यान से। ये आपका कार्बन है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन शेयर कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन शेयर कर लेगा। और बच्चों बात याद रखो, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है ना तो उसे हम कंसीडर करेंगे सिंगल सुपर पेयर। मतलब बॉन्ड पेयर तो एक ही गिनना है, भले यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, भले यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, बट आपको उसको कितना बॉन्डिंग पेयर गिनना है? एक ही गिनना है, राइट। तो ये एक बॉन्डिंग पेयर हो गया यहां पे, ये दूसरा बॉन्डिंग पेयर हो गया यहां पे। कितने भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो वो आपको नहीं देखना है, आपको क्या करना है बच्चों? आपको खाली गिनना है उसको सिंगल बॉन्डिंग पेयर। तो एक ये बॉन्डिंग पेयर है, एक ये बॉन्डिंग पेयर है, तो यहां भी हो गया बच्चों 2 बॉन्डिंग पेयर। और उसके बाद कार्बन के पास कुछ बचा नहीं है एक्स्ट्रा, दैट इज 0 लोन पेयर। चलिए 2 बॉन्डिंग पेयर 0 लोन पेयर, इट इज गोइंग टू बी लीनियर। यहां पे ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, यहां पे ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, ओके। तो दिस इज द शेप ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। तो CO2 मॉलिक्यूल भी कैसा रहना है आपका? लीनियर रहना है। कैसा रहेगा बच्चों? CO2 मॉलिक्यूल भी लीनियर रहने वाला है, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं, चलिए बच्चों, दैट इज NO2+, ओके। अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 5। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। एज आई कैन सी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना है। 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो, कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन बचे। अब इसको जुड़ना है 2 ऑक्सीजन के साथ
एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, तो पहला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, एक बॉन्डिंग पेयर बना, दूसरा ऑक्सीजन दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। उसके बाद नाइट्रोजन के पास कुछ बचा नहीं है, तो यहां भी क्या होगा बच्चों, यहां भी 2 बॉन्डिंग पेयर बनेंगे, 0 लोन पेयर बनेंगे, मतलब यहां भी नाइट्रोजन बीच में होगा, 2 ऑक्सीजन आजू बाजू लीनियर फॉर्म में अरेंज होंगे, एंड दिस यू गिव एज पॉजिटिव चार्ज टू नाइट्रोजन, राइट। तो ये सारे जो मोलिक्यूल है ना, दे ऑल आर लीनियर मोलिक्यूल। कैसे है बच्चों, ये सारे के सारे लीनियर मोलिक्यूल्स है। दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ VSEPR, राइट। तो आप पहले टेबल बनाओगे, उसमें फर्स्ट केस मेंशन करो, 3 पेज छोड़ दो, उसके बाद आप एग्जाम्पल लिखोगे AB to E0 का। इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू, राइट। चलिए बच्चों कॉपी करिए क्विकली, फिर दूसरे केस पे चलते हैं। Okay, now let's take the second case where total number of electron pairs are 3. Total number of electron pairs here are 3, okay, and all the 3 are bonding and there is no lone pair. All the 3 are bonding and there is 0 lone pair, okay. So what will happen, we will call it as A is the central atom, all 3 are bonding, that is B3. E0 है तो नहीं लिखोगे तो चलेगा, you just keep it like AB3 because anti bonding electron pair नहीं है। ओके, अब आप सिंपल सा सोचो बच्चों कि ये आपका सेंट्रल एटम है एंड देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को इस तरह से अरेंज करो ताकि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे, ताकि रिपल्शन कम हो। सो एक ही चॉइस है, लेट्स अरेंज देम एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रायंगल। दिस इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल। ये परफेक्ट ट्रायंगल नहीं दिख रहा ना, अब दिखेगा। ओके, सो दिस शेप इज कॉल्ड एज ट्रिगोनल प्लेनर शेप। क्या शेप है ये भाई आपका, तो ये देखो आपका एक ट्राइंगल बना एंड दिस ऑल आर इन सेम प्लेन, सो दिस शेप और अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज ट्रिगोनल प्लेनर। ट्रिगोनल प्लेनर इज द शेप, okay. So if there are 3 electron pairs, the arrangement is trigonal planar, right. Now all these 3 are bonding, मतलब ये तीनों के तीनों जगह पे हमें बॉन्डिंग रख देना है, मतलब ये तीनों जगह पे कोई ना कोई दूसरा आइटम जुड़ा होगा, राइट। तो पूरे का पूरा ही आपका मोलिक्यूल है, राइट। तो दिस शेप इज द सेम एज दिस ट्रिगोनल प्लेनर, द शेप इज दिस विच इज ट्रिगोनल प्लेनर। ओके, व्हाट इज गोइंग टू बी द बॉन्ड एंगल, सो आपको सिंपल नॉलेज होगा बच्चों, पूरा सर्कल होता है 360 का, उसके 3 पार्ट है, तो दिस बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री, राइट। सो बॉन्ड एंगल इन द केस ऑफ ट्रिगोनल प्लेनर इज 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। चलिए बच्चों एग्जाम्पल करें। ओके, लेट्स सी वन सम वेरी सिंपल एग्जाम्पल, BF3 करते हैं। ओके, चलिए बच्चों, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, उसमें से पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो इनर ऑर्बिट में होंगे हीलियम में, राइट। तो वैलेंसी में खाली 3 ही इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के। चलिए, बोरॉन की वैलेंसी के 3 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब उसको जुड़ना है फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन इज अ हैलोजन, फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है आपका अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। एक बात दिमाग में डाल लो बच्चों, जितने हैलोजन है ना, दे रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट, ऑक्सीजन रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट, नाइट्रोजन रिक्वायर 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट। जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, ओके। सो यहां पे बोरॉन सेंट्रल एटम है, बोरॉन के पास अपने वैलेंसी में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्लोरीन के साथ जुड़ना है, सारे फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, तो देयर इज 3 बॉन्डिंग पेयर और लोन कुछ बचने वाला नहीं है। सो इट इज द बोरॉन विच हैज इट्स 3 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, सो देयर विल बी 3 बॉन्डिंग पेयर, और उसके बाद बोरॉन के पास कुछ बचा नहीं है, देयर इज नथिंग विथ बोरॉन राइट नाउ, ओके। तो वेरी सिंपल, यहां पे आपका हो गया बच्चों, ये सेम केस हो गया। आप एग्जांपल ऐसे लिखोगे ना, एग्जांपल ऑफ AB3 केस, एग्जांपल ऑफ AB3 केस, राइट। तो यहां पे तीनों के तीनों बॉन्डिंग पेयर है, 3 बॉन्डिंग पेयर प्लस 0 लोन पेयर, ओके। तो चलिए अरेंजमेंट कैसे करोगे बच्चों, बोरॉन सेंटर में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आपको रखना है, ट्रिगोनल प्लेनर शेप में आप रख दो, दिस आर द 3 फ्लोरीन with a regular bond angle of 120 डिग्री, ओके। तो शेप क्या हो जाएगा, तो शेप हियर इज ट्रिगोनल प्लेनर। चलिए एक और देखते हैं, लेट्स सी वन मोर, दैट इज NO3 माइनस, ओके ओके ओके, NO3 माइनस। नाउ नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम एंड नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 5। कितने है नाइट्रोजन की वैलेंसी, 5। नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक माइनस भी है साथ में। माइनस तब होता है जब 1 इलेक्ट्रॉन और लिया होगा।
सो 5 के ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन ले लो, अभी नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, जुड़ना है इसको 3 ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो ये पहले 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन ले गया, दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑक्सीजन ले गया, बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन तीसरा ऑक्सीजन ले गया, नाइट्रोजन के पास बचा क्या, कुछ नहीं बचा नाइट्रोजन के पास, बराबर। तो यहां पे क्या हुआ बच्चों, नाइट्रोजन जो कि सेंट्रल एटम है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन तो खुद के थे, एक और बाहर से लिया, ओके मैं नीचे लिख देता हूं इसको, और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन थे 2 इसने शेयर किए ऑक्सीजन ने, 2 इस ऑक्सीजन ने शेयर किए, 2 इस ऑक्सीजन ने शेयर किए। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, शेयरिंग कितने का भी हो बॉन्डिंग पेयर एक ही गिनना है, तो ये एक बॉन्डिंग पेयर, ये एक और बॉन्डिंग पेयर, ये एक और बॉन्डिंग पेयर, बचा 3 बॉन्डिंग पेयर, लोन कुछ नहीं है, तो यहां भी वही होगा बच्चों आपका 3 बॉन्डिंग पेयर 0 लोन पेयर, 3 बॉन्डिंग पेयर 0 लोन पेयर, नाइट्रोजन हो गया सेंटर में, अरेंज कर दो इस तरह से ट्रिगोनल प्लैनरी and give it negative sign, okay, and here also you will have the regular bond angle of 120 degree, alright, okay। एक और एग्जांपल आप खुद से सॉल्व कर सकते हो बच्चों, दैट इज CO3 - 2, सेम टू सेम होगा इसके अंदर भी, कार्बन के पास वैसे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -2 चार्ज है, मतलब कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, अभी कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ओके 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ना है, 3 ऑक्सीजन मिलके 6 इलेक्ट्रॉन को बांट लेंगे, दैट इज 3 बॉन्डिंग पेयर 0 लोन पेयर, तो इट विल ऑल्सो हैव द सेम काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, राइट, ट्रिगोनल प्लैनर। CO3 - 2 का भी सेम स्ट्रक्चर होगा, दैट इज ट्रिगोनल प्लैनर, ओके। चलिए बच्चों फटाफट सेकंड केस कॉपी करेंगे, फिर थर्ड केस पे जाएंगे। नाउ कंसिडर देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड आउट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर देयर आर 2 बॉन्डिंग पेयर एंड 1 लोन पेयर। अब 3 टोटल पेयर है, बट 3 में से 2 ही बॉन्डिंग है और एक जो है वो लोन है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसे मैं कहूंगा A, जो सेंट्रल एटम है, 2 बॉन्डिंग है तो B2, एक लोन है तो E1, सो इट इज AB2E1, AB2E1। चलिए टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो अरेंजमेंट तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा ट्रिगोनल प्लैनर में, तो अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर इज सेम, दैट इज ट्रिगोनल प्लैनर, बट यहां पे मॉलिक्यूल का शेप बदल जाएगा बच्चों, देखो यहां पे मॉलिक्यूल का शेप जो है वो चेंज हो जाएगा, क्यों चेंज होगा वो देखो। तो ये आपके जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है वो तीनों के तीनों बॉन्डिंग नहीं है, 3 में से 2 ही जगह बॉन्डिंग करना है, एक को तो ऐसे ही रखना है, दिस विल रिमेन लोन पेयर, और 2 जगह पे ही क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, राइट। तो जो मॉलिक्यूल का आपका शेप रहेगा ना बच्चों, उस मॉलिक्यूल के शेप में खाली आपको इतना ही कंसिडर करना है जहां पे मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम है, राइट। तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज दिस ओनली एंड दिस इज कॉल्ड एज अ बैंड शेप। क्या कहते हैं बच्चों, इसको बैंड शेप कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बैंड शेप। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना बच्चों, that is due to the lone pair it create more repulsion। हमने कल लिखा था ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, मैक्सिमम रिपल्शन टेक प्लेस बिटवीन लोन पेयर देन लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर एंड देन बॉन्डिंग पेयर। सो बिकॉज इफ दिस लोन पेयर एंड दिस बॉन्डिंग पेयर, हियर देयर इज गोइंग टू बी मोर रिपल्शन, हियर देयर विल बी मोर रिपल्शन, यहां पे रिपल्शन बढ़ने वाला है क्योंकि एक लोन पेयर है जो बॉन्डिंग पेयर को ज्यादा रिपेल करेगा, ओके। यहां बॉन्डिंग भी रिपेल करेगा, बट द रिपल्शन बिटवीन बॉन्डिंग इज लेस एज कंपेयर टू रिपल्शन बिटवीन लोन एंड बॉन्डिंग, जो हमने कल सीखा था, राइट। सो एज देयर इज गोइंग टू बी मोर रिपल्शन, दिस बॉन्ड एंगल विल रिड्यूस, बिकॉज रिपल्शन ज्यादा हो रहा है, ये दोनों थोड़ा दब जाएगा ना अंदर, ओके। तो व्हाट विल हैपन हियर, दिस बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 120, तो यहां पे आपका बॉन्ड एंगल क्या होगा, यहां पे आपका बॉन्ड एंगल होगा 120 से थोड़ा कम हो जाएगा। नॉर्मल ट्रायंगल शेप के अंदर 120 रहना चाहिए, बट क्योंकि एक लोन पेयर बच जाएगा, इट विल क्रिएट मोर रिपल्शन एंड बिकॉज ऑफ दैट बॉन्ड एंगल्स आर गोइंग टू डिक्रीज एंड दैट विल ओनली रिमेन 120 डिग्री। इज इट क्लियर, ओके। चलिए लेट मी राइट द एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो अब मैं यहां से इसको निकाल देता हूं, okay, let's write the example for this, okay। you can have 2 example of this, एक ले लेते हैं SO2 और एक ले लेते हैं बच्चों O3, okay। so in the case of SO2 की बात करते हैं। चलिए बॉन्डिंग पेयर लोन पेयर कैसे गिनना है, बहुत सिंपल है। सल्फर एटॉमिक नंबर होता है 16 में से 10 इलेक्ट्रॉन तो अंदर भरे होंगे नियॉन के, बच्चे बाहर 6 इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर के पास है 6 इलेक्ट्रॉन, अनबैलेंस सेल, राइट, ओके। जुड़ना है 2 ऑक्सीजन के साथ, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए,
तो पहला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले गया, दूसरा ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले गया, तो भी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी बचे हैं, राइट, क्योंकि 2 ही ऑक्सीजन जोड़ना है ना। 6 में से पहला 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन ले गया, दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑक्सीजन ले गया, तो बाकी एक तो बाकी बच गया ना इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सल्फर के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 2 जो है वो ये ऑक्सीजन ले गया, 2 ये ऑक्सीजन ले गया, मतलब दिस इज योर बॉन्डिंग पेयर, दिस इज योर बॉन्डिंग पेयर, बट दिस विल रिमेन लोन पेयर, दिस इज गोइंग टू बी द लोन पेयर। तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर तो हुए, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए, मतलब अरेंजमेंट आप ऐसे कर दोगे ट्राइंगल में, और 2 जगह पे आप ऑक्सीजन रखोगे डबल बॉन्डेड, और ये रहेगा लोन पेयर। दिस इज द शेप ऑफ SO2 विच इज बैंड शेप। क्या शेप है भाई, ये आपका बैंड शेप है। किसके एग्जाम्पल चले, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ Ab2E1। ओके फाइन, कौन सा शेप रहेगा बच्चों इसका, बैंड शेप रहने वाला है, एंड द बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 120 डिग्री। ओके चलो, ऑक्सीजन में, ओजोन में भी ऐसा ही होगा बच्चों। ओजोन में बीच में ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन के वैलेंस में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देयर विल बी सेम स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन ऑल्सो। ओजोन का भी सेम टू सेम स्ट्रक्चर बनने वाला है, राइट। सो बोथ दिस मॉलिक्यूल्स आर हैविंग बैंड शेप एंड बॉन्ड एंगल लेस देन 120। ओके चलिए, okay now let's consider there are total 4 electron pairs. There are in total how many electron pair, 4 electron pairs in total. okay चलिए, ये टेबल में आपको कुछ अलग तरीके से सिखाऊंगा, 4 का जो है वो। okay so if there are total 4 electron pair, these 4 electron pairs are going to arrange in a tetrahedral shape. which shape is this? This is tetrahedral shape. चलिए, tetrahedral shape होता कैसा है, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, ये 3 उंगलियों को ध्यान दो। Can you see these 3 fingers? okay और यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम है A, दिस इज द सेंट्रल एटम A। एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर है, और चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे ऊपर है वर्टिकल प्लेन में। ओके सो दिस शेप इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसके 4 फेस है। कितने फेस है उसके? 4 फेस है, राइट। देखिए कौन कौन से 4 फेस है, वो ये आपके इलेक्ट्रॉन पेयर है, राइट। ओके चेक आउट विच 4 फेसेस आर देयर। ओके तो ये आपका एक फेस बनेगा नीचे, राइट। दूसरा ये फेस बनेगा आपका साइड पे, ओके। तीसरा आपका इस तरफ वाला फेस बना, और चौथा पीछे बनेगा फेस, राइट। तो दिस इज द टेट्राहेड्रल शेप, और जिसके सेंटर के ऊपर आपका सेंट्रल एटम रहेगा। ओके सेंटर के ऊपर क्या रहेगा? सेंट्रल एटम रहेगा, एंड दिस शेप इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल शेप। अब बच्चों ध्यान देना, करना क्या है हमें वो, in this tetrahedral shape the bond angle is usually 109 degree 28 minute। कितना होता है बॉन्ड एंगल? 109 डिग्री 28 मिनट, जिसको आप 109.5 डिग्री भी लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली। दिस इज द नॉर्मल बॉन्ड एंगल, राइट। अब यहां पे बच्चों आप ध्यान से देखो कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या क्या केसेस बन सकते हैं। So if there are total 4 electron pair and if all the 4 are bonding, there is 0 pair of lone electron। 4 के 4 बॉन्डिंग है, लोन कुछ भी नहीं है। All 4 are bonding and there is 0 lone pair, right। चलिए तो यहाँ पे इसका नाम क्या बनेगा? A। 4 बॉन्डिंग है तो B4, E है ही नहीं, that is E0। ओके तो जो आपका पहला केस यहाँ बनने वाला है ना, राइट, उसमें शेप क्या हो जाएगा ये बता देता हूँ आपको। तो क्योंकि चारों के चारों बॉन्डिंग पेयर ही है ना, so all 4 are bonding pair, right। तो shape is also going to be the same, that is tetrahedral, because चारों के चारों बॉन्डिंग है तो यहाँ पे सेम शेप रहने वाला है आपका टेट्राहेड्रल। क्या शेप रहेगा? टेट्राहेड्रल, एंड बॉन्ड एंगल भी नॉर्मल रहेगा बिकॉज कोई लोन पेयर नहीं है। जहां भी लोन पेयर बचा वहां पे खतरा है, बट यहाँ पे पहले वाले केस में कोई लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड एंगल इज सेम 109.5 डिग्री। ओके पहले आप टेबल लिख दो, उसके बाद मैं आपको इसके एग्जांपल करवाता हूं, ठीक है। ओके नाउ सेकंड केस, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसके अंदर 3 बॉन्डिंग है और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर लोन है। 3 पेयर बॉन्डिंग में है और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर लोन है, टोटल मिला के हो गया 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट। चलिए तो इसे हम कहेंगे A, 3 बॉन्डिंग B3, 1 लोन E1। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट तो ऐसा ही होगा, बट अब 4 में से 3 ही जगह पे बॉन्डिंग करना है, 1 जगह लोन रखना है। क्या करेंगे देखिए बच्चों, तो ये आपका सेंट्रल है, ये आपके टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, और मुझे 4 में से 3 ही जगह पे बॉन्डिंग करना है, तो मैं 3 बॉन्डिंग जो है ना वो यहां पे करूंगा, एंड दिस आई विल कीप एज लोन इलेक्ट्रॉन पेयर। इसको ऊपर हम लोन इलेक्ट्रॉन पेयर रखने वाले हैं। तो अब शेप क्या होगा बच्चों?
तो शेप में हम लोन को कभी गिनते नहीं है, शेप में खाली आपको इतना ही पार्ट गिनना है। तो ये आपका बना एक ट्राइंगल, नीचे बेस में क्या बना, एक ट्राइंगल बना, और ऊपर आपका ए है, तो दिस शेप इज ट्राइंगल पिरामिड। क्या शेप बना बच्चों आपका, ये शेप बना आपका ट्राइंगल पिरामिड, जिसका देखो आप ट्राइंगल बेस है और टॉप पे ए है, तो ये क्या बनेगा आपका ट्राइंगुलर पिरामिड। क्या बनेगा, ये शेप है आपका ट्राइंगुलर, और यू कैन राइट ट्रिगोनल पिरामिड, ट्रिगोनल पिरामिड शेप। क्या शेप है भाई आपका, ये ट्रिगोनल पिरामिड इज योर शेप। नाउ व्हाट अबाउट द बॉन्ड एंगल्स, ध्यान देना, एक लोन पेयर है ऊपर, लोन पेयर एंड बॉन्डिंग पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्शन होगा, तो ये लोन पेयर जो है ना वो सारे बॉन्ड को दबाएगा, राइट? तो देयर इज गोइंग टू बी मोर रिपल्शन। सो इफ देयर इज मोर रिपल्शन, ऑब्वियसली यहां पे जो बॉन्ड एंगल है वो दब जाएगा, बिकॉज ऊपर से ज्यादा रिपल्शन लग रहा है, तो बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी कंप्रेस्ड बिट। सो दिस बॉन्ड एंगल इज लेस देन 109.5 डिग्री। दिस बॉन्ड एंगल्स आर लेस देन 109.5 डिग्री। ओके, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का ये दूसरा केस। चलिए बच्चों, अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में तीसरा केस भी करते हैं, तो दूसरे केस को पहले वाइंड अप कर लेते हैं यहां पे, लाइक दिस। चलिए, क्रॉस हो गए लाइन। ओके, चलिए बच्चों, अभी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का तीसरा केस, जहां पे 2 बॉन्डिंग है, 2 लोन है। 4 के अंदर 2 बॉन्डिंग पेयर है और 2 लोन पेयर है, इसे हम कहेंगे ए। 2 बॉन्डिंग पेयर मतलब B2, 2 लोन पेयर मतलब E2। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, अरेंजमेंट तो ऐसा ही रहना है, बट आपको 4 में से अब 2 ही जगह पे बॉन्डिंग करना है। तो ये आपका सेंट्रल एटम, अरेंजमेंट आपका ऐसा है टेट्राहेड्रल, बट आपको 2 ही जगह पे बॉन्डिंग करना है, तो दिस 2 आर गोइंग टू बी बॉन्डिंग एंड दिस 2 आर लोन पेयर, राइट? तो शेप कितना बचेगा बच्चों, शेप में आपको खाली बॉन्डिंग वाला पार्ट ही लेना है, तो शेप खाली आपका इतना ही बचने वाला है। दिस इज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। क्या शेप है बच्चों, बैंड दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, बैंड शेप। सो दिस इज द बैंड शेप। क्या शेप है भाई आपका, ये बैंड शेप है, दिस इज द बैंड शेप, राइट? चलिए, इसका बॉन्ड एंगल जो है, नॉर्मल टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल 109.5 होना चाहिए, बट यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर की वजह से यहां पे तो बॉन्ड एंगल और ज्यादा दबने वाला है, बिकॉज दिस लोन पेयर विल क्रिएट मैक्सिमम रिपल्शन। तो ये दोनों बॉन्डिंग पेयर वाले का कुछ चलने वाला नहीं है, तो ये जो बॉन्ड एंगल है ना, दिस इज इवन लेस देन AB3E। जो ऊपर वाला केस था AB3E, उससे भी ये बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाएगा, राइट? तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर बच्चों आपके पास ये 3 केसेस है। दिस आर द 3 केसेस ऑफ द टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑल 4 बॉन्डिंग टेट्राहेड्रल, 3 बॉन्डिंग 1 लोन ट्रिगोनल पिरामिड, 2 bonding 2 lone bent. Trigonal pyramid bond angle will reduce, bent it will be further reduced. चलिए copy it quickly everyone. चलिए तो एग्जाम्पल देखते हैं। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले के मैंने 5-6 एग्जाम्पल यहाँ पे रखे हुए हैं। ओके, सबसे पहले है कार्बन। कार्बन की वैलेंसी है 4, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, जुड़ना है 4 हाइड्रोजन के साथ, हर एक हाइड्रोजन को 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, चारों के 4 गए बॉन्डिंग में, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, 4 बॉन्डिंग पेयर एंड 0 लोन पेयर। चलिए भाई, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का एक ही अरेंजमेंट होगा यहाँ पे टेट्राहेड्रल, क्योंकि लोन वोन कोई है नहीं, तो दिस इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल। ओके, चलिए आ जाओ H2O में। तो ऑक्सीजन इज योर सेंट्रल एटम इन H2O, राइट? चलिए, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन, बराबर। चलिए, 6 में से जुड़ना है 2 हाइड्रोजन के साथ, 1-1 हाइड्रोजन को 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। चलो, गए 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, बाकी बचे 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पेयर होती है ये। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है भाई, 2 पेयर, बराबर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन से शेयर हुआ, एक यहाँ पे हाइड्रोजन से शेयर हुआ, दिस 2 आर बॉन्डिंग पेयर एंड दिस 2 आर लोन पेयर्स। चलिए बच्चों, 2 बॉन्डिंग पेयर, 2 लोन पेयर। अभी आपने लिखा आगे 2 बॉन्डिंग पेयर एंड 2 लोन पेयर जब होगा तो दिस इज गोइंग टू बी बैंड शेप, और जो 2 लोन पेयर है वो ऐसे रहेंगे ऊपर, राइट? ये बैंड शेप है। और अभी हमने आगे देखा कि बिकॉज ऑफ द लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा रिपल्शन लगने की वजह से बॉन्ड का जो एंगल है वो कम होकर वाटर में खाली रह जाता है 104 डिग्री, राइट? 104.5 डिग्री होता है वाटर में। कितना होता है भाई, 104.5 डिग्री। द बॉन्ड ऑर्डर इन वाटर इज 104.5 डिग्री बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बाय दिस लोन पेयर।
राइट। तो इसका शेप आएगा बच्चों बैंड शेप। क्या शेप आएगा? वाटर का बैंड आएगा, लीनियर नहीं आएगा। वाटर इज अ बैंड इन शेप, नॉट लीनियर। ओके, चलिए तीसरा देखते हैं भाई, NH3। ओके, नाइट्रोजन की वैलेंसी में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन मिलकर 3 इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पेयर बचा। तो नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्डिंग पेयर 3 हाइड्रोजन के और एक लोन पेयर बच जाएगा। चलिए टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। 4 के अंदर आपको 3 जगह पे बॉन्डिंग करना है। 4 में 3 बॉन्डिंग मतलब ट्रिगोनल प्लेनर, तो योर ट्रिगोनल पिरामिड, सॉरी। So this is your 3 hydrogen and your shape is going to be trigonal pyramid। क्या शेप है भाई? ये है आपका ट्रिगोनल पिरामिड शेप। और अमोनिया के अंदर भी एक लोन पेयर है, बॉन्ड एंगल दबेगा। और याद रखिए बच्चों, अमोनिया का बॉन्ड एंगल 160 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? अमोनिया का बॉन्ड एंगल दबने की वजह से 160 डिग्री हो जाएगा। चलिए NH4+। तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस से मतलब 1 इलेक्ट्रॉन तो गया, बचे 4 इलेक्ट्रॉन। 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ना है, 1 2 3 4 गए, चारों के चारों बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे खाली 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे और 0 लोन इलेक्ट्रॉन होंगे। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। 4 में चारों के 4 बॉन्डिंग है। दिस इज टेट्राहेड्रल इन शेप एंड दिस इज प्लस चार्ज। अब यहाँ पे लिखोगे क्या शेप बचेगा बच्चों? इसका सेम शेप बचेगा, टेट्राहेड्रल। एंड बॉन्ड एंगल इज ऑल्सो रेगुलर, 109.5 डिग्री। दैट इज द रेगुलर बॉन्ड एंगल हियर। ओके, तो पहले इतने एग्जांपल आप देख लो अच्छे से। ये CH4, दिस इज अबाउट द वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज फॉर द अमोनिया एंड दिस लास्ट वन इज NH4+। राइट, चलिए अभी आप यहाँ पे आ जाइए। PO4-3 का क्या होगा? तो फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, 10 इलेक्ट्रॉन अंदर भरे होंगे नियॉन में, बचे 5 इलेक्ट्रॉन। -3 चार्ज है, मतलब 3 और आए। ओ बाप रे, कितने हो गए? 8 हो गए। जुड़ना है इसको 4 ऑक्सीजन के साथ, तो एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये पहले दोनों गए एक ऑक्सीजन के साथ, ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ, ये तीसरे ऑक्सीजन के साथ और ये चौथे ऑक्सीजन के साथ। कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? देयर इज गोइंग टू बी 4 बॉन्डिंग पेयर, 0 लोन पेयर। 4 ऑक्सीजन की 4 बॉन्डिंग पेयर, लोन पेयर कोई नहीं है। तो चलिए 4 बॉन्डिंग पेयर को कैसे अरेंज करोगे बच्चों? ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड रखो। हाँ, these all are oxygens, right? You will get the shape is tetrahedral। क्या शेप होगा बच्चों? इसका शेप होगा tetrahedral। This is tetrahedral in shape। This molecule is considered tetrahedral। और यहाँ पे आप चार्ज लिख दोगे बाहर -3। चलिए SF2 की बात करते हैं। SF2, राइट। चलिए सल्फर के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन को 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, जो मैंने आपको पहले बताया। तो 1 इलेक्ट्रॉन गया फ्लोरीन के साथ, ये भी गया फ्लोरीन के साथ, 2 बने बॉन्डिंग। कितने बचे? 4। 4 मतलब 2 पेयर। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे फ्लोरीन के साथ शेयर, एक यहाँ पे शेयर, 2 बॉन्डिंग 2 लोन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अरेंजमेंट होगा टेट्राहेड्रल, बट उसमें 2 ही जगह पे फ्लोरीन है, बाकी 2 तो लोन पेयर है। राइट, तो इसका भी शेप क्या हो जाएगा? बैंड। क्या शेप होगा भाई? इसका शेप होने वाला है बैंड। So these are the example of the molecules in which central atom has 4 electron pair। सेंट्रल एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है भाई। तो कुछ इस तरह से होने वाला है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।